मंत्र हो चुका है ईश्वर प्रार्थनोपासना में, है ना? तो देख लेंगे, करा देंगे इसे भी एक बार, और कल ये प्रकरण पूरा हो जाएगा हमारा। फिर बस 8 मंत्र बचेंगे इसके अलावा, और उन 8 मंत्रों के होते ही हमारा पूरा यज्ञ का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। हालांकि वैसे तो कहने को अभी स्वस्ति वाचनम शांति करणम बचे हुए हैं, पर यदि उनको अलग कर देना तो अगले 8-9 दिनों में, यानी 1-1.5 सप्ताह में हमारा ये पूरा प्रकरण अब समाप्ति की ओर ही है लगभग। इसलिए मैं सभी से अभी निवेदन करूंगा कि अभी जो प्रकरण चल रहा है ये थोड़ा सा कठिन है। वैसे ये तो मंत्र छोटे हैं, ये जो पवमानाहुति वाले आ रहे हैं लेकिन इसके आगे के जो 8 मंत्र आएंगे वो थोड़े कठिन होंगे। इसलिए अभी एक सावधानी आप सब लोगों के लिए कि इन प्रकरणों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि देखिए जैसे ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रों का प्रकरण है वो तो आप सब लोगों के सामने बहुत सारे आचार्य लोग, बहुत सारे विद्वान लोग रखते ही रहते हैं, पुस्तकों में भी उनके अर्थ मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रकरण ऐसे हैं जिन पर चर्चा नहीं करते ज्यादा लोग, बहुत कम चर्चा देखते हैं इन मंत्रों के बारे में। इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से इन सबको समझेंगे। तीसरा मंत्र लगभग कुछ चीजें पहले मंत्र जैसी ही हैं। ये वाला अंश ओम भूर्भुवः स्वः ये तो वही है, और इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम ये भी वही है। तो फिर अंतर क्या है? ये इतना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इतना अंतर है पिछले मंत्रों की अपेक्षाकृत। इन्हीं शब्दों को हम देखेंगे, तो एक बार उच्चारण देख लें, उच्चारण को समझ लीजिए। उच्चारण क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने, ये शब्द क्या है? अग्ने। अगला क्या है? पवस्व, पवस्व, पव और स्व, पवस्व ऐसा, पवस्व नहीं बोलेंगे, पवस्व ऐसा बोलेंगे। स्वपा, स्वपा, अस्मे, अस्मे, वर्चः, वर्चः, सुवीर्यम, सुवीर्यम, दधद्रयिम। देखिए ये शब्द थोड़ा कठिन है, जिस समय हमने उच्चारण देखा था ना इन सभी मंत्रों का, उस समय मैंने इस शब्द को भी स्पेशली आपसे कहा था कि इसको आप ध्यान दीजिए। दधद्रयिम, दध, क्योंकि इसमें द ध द र ये है ना, तो इसमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है उच्चारण करने में। एक बार फिर से देखिए, दध, पहले इतना बोलेंगे दध द्रयिम, द्रयिम ऐसा। आप ऐसा बोलेंगे तो आसान हो जाएगा उच्चारण, नहीं तो बड़ी अशुद्धि होती है उच्चारण करने में। इसलिए आप बड़े ध्यान से उच्चारण करेंगे इनका। दधद्रयिम मई, मई, मई मत करिएगा, वो जो अप्रैल मई वाला होता है ना महीनों में, मई ये वाला नहीं, मई, मई नहीं मई ऐसा, जैसा ऊपर लिखा हुआ है मई। ओशम, ओशम स्वाहा, इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम। तो ये मंत्र का उच्चारण हो गया जो हम शुद्धता से कर सकते हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके संधि विच्छेद की आवश्यकता पड़ेगी आपको, कुछ ऐसे हैं जिनका कुछ करना ही नहीं। ये अग्नि शब्द ऐसे ही रहेगा, पवस्व भी ऐसा ही रहेगा, स्वपा भी, वर अस्मे भी, वर्चः भी और सुवीर्यम भी, मई भी, पोषम भी, स्वाहा भी, और आगे के तो आपको पता ही है। तो बस एक शब्द तोड़ा जाएगा, ये वाला दधद्रयिम। इसको कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ देखिए, दधत, दधत और रयिम ऐसे अलग होंगे, ये आप लिख लीजिए, दधत रयिम ऐसे करके। ठीक है जी, मैं बताऊंगा अभी जब हम इसका अर्थ देखेंगे तो इनको भी हम फिर से समझेंगे। अच्छा गार्गी बहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी। क्या कुछ बाधा हो रही है, जैसे बार बार आप कक्षा से निकल रहे हैं, आ रहे हैं? नेट नहीं पकड़ रहा है, 3-4 दिन से प्रॉब्लम में चल रही है, खुद क्लास नहीं कर पा रही 3-4 दिन से आपका मैं। हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की समस्या है। क्या माता जी? शोभा माता जी क्या कह रही हैं? चलिए ठीक है, तो देखिए अब इसका अर्थ समझते हैं मंत्र का, आप ध्यान से देखेंगे।
पहले वाला शब्द हमेशा की तरह वही है जो पिछले 3 मंत्रों में भी आया, अग्नि। तो अग्नि का मतलब ज्ञान स्वरूप परमात्मा, है ना? अब आगे चलते हैं। अगला शब्द है पवस्व। पवस्व शब्द जो है, ये जैसा पवमानः वो शब्द आया था, ये इससे पहले पहले मंत्र में भी कुछ ऐसा ही शब्द था। रुकिए मैं एक बार देख के बताता हूँ वो क्या शब्द था। पवमानः, हाँ पवमानः तो था। एक था पवस, पहला मंत्र जो था अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्ज मिशंचन, तो उसमें पवस शब्द था, पवस ऐसे करके था ना। तो उसका मतलब भी क्या था, पवित्र करने से संबंधित ही था कि आप पवित्र की कर दीजिए, है ना। और यहाँ भी जो पवस्व शब्द है इसका मतलब भी होगा पवित्र कीजिए। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप पवित्र कीजिए। किसको पवित्र कीजिए? स्वपा, स्वपा को पवित्र कीजिए। अब ये स्वपा क्या है? तो स्वपा शब्द को देखिए खोलते हुए कुछ विद्वानों ने क्या बताया वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये स्वपा शब्द है, इसका संधि विच्छेद पता है कैसे करा? सु जमा अपाह, तो स्वपाह बन जाएगा। विसर्ग ऊपर भी लगा लेंगे। सु जमा अपाह। सु माने तो सुंदर होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। सु के बहुत सारे मतलब होते हैं, सुंदर, अच्छा, शुभ, उत्तम, ऐसे। तो और अपाह का मतलब क्या है? अपाह का मतलब होता है कर्म करने वाला। फिर से समझेंगे क्या है। अच्छे कर्म करने वाला, जो श्रेष्ठ कर्म करता है, जो हमेशा शुभ कर्म करता है, धार्मिक कर्म करता है, ये उसके बारे में है, उन लोगों के बारे में है। तो हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप पवस्व पवित्र कर दीजिए। किसको पवित्र कर दीजिए? स्वपा, स्वपाह, जो उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं उनको पवित्र कर दीजिए। बस इतना सा एक वाक्य पूरा हो गया इतने में ही। फिर से समझिए, पवस्व स्वपा, इसका मतलब क्या हुआ? आप उत्तम कर्म करने वाले लोगों को पवित्र कर दीजिए, यानी उनके मनों को, उनके शरीर को, उनके आत्मा को आप पवित्र कीजिए, जिससे कि वो और श्रेष्ठ कर्म करें। या सीधा कहें ना तो ये अपने बारे में बात हो रही है ना। भाई हम भी तो एक श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, यज्ञ में बैठे हैं, तो हम भी स्वपा हैं। स्वपा, स्वपा मतलब सु जमा अपाह, अच्छे कर्म करने वाले लोग। हम भी तो एक श्रेष्ठ कर्म करने यज्ञ में बैठे हैं, या यज्ञ नहीं भी कर रहे हैं तो यज्ञ के अलावा हम जीवन में बहुत सारे शुभ कर्म करते ही रहते हैं। कभी परोपकार का काम करते हैं, कभी अपने कल्याण का काम करते हैं, किसी को पढ़ाने का काम, किसी दान का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं। तो ये स्वपा अपने लिए भी ले सकते हैं आप लोग। तो हे प्रभु आप हम सबको पवित्र कीजिए। आगे देखिए, अस्मे, अस्मे शब्द माने अस्मे आया, अस्मे, अस्मान, अस्मी ऐसे करके शब्द चलता है। तो अस्मे का मतलब वही है जो पहले है, अपने लिए होता है ये, हमें, हमारा, मुझे, मेरे लिए, ऐसा। तो अस्मे माने मुझे। वर्चः माने वही पीछे जो एक वर्चः शब्द आया था पीछे, जैसे वो सूर्यो ज्योति ज्योति ही सूर्य, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, उस मंत्र में आया था ना, या अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, तो वहां भी वर्चः शब्द था, यहाँ भी वर्चः शब्द आया। तो लगभग एक जैसा ही अर्थ है। जब वहां परमात्मा को कहा था तो वहां परमात्मा के लिए वर्चः शब्द आया था, और यहाँ भी लगभग वैसा ही है कुछ मामला। तो वर्चः शब्द को हम सीधा वर्चस्व से ले सकते हैं। वर्चस्व, एक शब्द आपने सुना होगा वर्चस्व, या ब्रह्म वर्चस्व, ऐसा पीछे भी आया था। जैसा अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ना, समिधा दान का मंत्र है, पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन, आया था ना। तो वर्चः शब्द वहां भी था, या वर्चसेन ऐसा भी कहते थे वहां पे। तो इनका लगभग एक जैसा ही अर्थ है कि आप हमें वर्चस्व प्रदान करो, वर्चस्व, या उत्तम विद्याएं प्राप्त कराओ। तो वर्चस्व, जब वर्चस्व की बात होती है तो ये वर्चस्व शब्द हम कहाँ प्रयोग करते हैं? बहुत सारे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। आज इसको ठीक से समझ लेंगे, और जहां भी आपको दिखेगा फिर आप इसका वैसा ही एक सेंस ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन है, हाँ ऐसा समझेंगे, वहां से भी एक हम समझ सकते हैं। तो अब उसकी बड़ी ख्याति है, बड़ा कुख्यात है वो व्यक्ति अपने इलाके में,
उनका अपना एक इलाका होता है कि भाई ये मेरा इलाका यहाँ से यहाँ तक का मुंबई का इलाका है, ये मेरे इलाके में आता है ये वाला, ऐसा करके वो करते हैं। अब उसमें उसका नाम चलता है ना? नाम चलता है ना कि ये सारे गुंडे, मवाली, इतने लोग, ये पॉलिटिशियन या ये बाकी जो सिविलियंस हैं, ये सब लोग मतलब मेरे अंडर में आते हैं। इतने क्षेत्र को मैं कवर करता हूँ। यहाँ स्मगलिंग ये वगैरह जो भी है वो मैं करता हूँ। ये मेरे अंडर में आता है। तो एक प्रकार से क्या कहा जाता है कि इतने एरिया में उस व्यक्ति का वर्चस्व है। वर्चस्व कहा जाता है। वर्चस्व मतलब एक प्रकार से उसकी ख्याति है या उसका सामर्थ्य है या उतने इलाके में उसकी बातें मानी जाती हैं, चलती है उसकी, ऐसा कहते हैं ना इसकी चलती है यहाँ पे, तो वैसा समझिए वर्चस्व का मतलब। अब ये तो हुआ एक अलग सेंस में कि भाई एक व्यक्ति बहुत खराब व्यक्ति है तो उसका भी एक वर्चस्व होता है अपना, अच्छे लोगों का भी एक वर्चस्व होता है। कोई एक पॉलिटिशियन है, कोई एक राजनेता है, उसका भी अपना एक वर्चस्व है कि भाई देखो ये क्षेत्र, ये लोकसभा या विधानसभा का क्षेत्र ये मेरा है इतना, ऐसा एक वर्चस्व है उसका एक नाम है, उसकी प्रसिद्धि है, कीर्ति है, उसकी चलती है उतने इलाके में। अच्छे सेंस में भी तो चलती है ना, तो बिल्कुल वैसा ले लीजिए। कुल मिला के वर्चस्व को यदि एक सेंस में समझना हो तो प्रसिद्धि के सेंस में समझ लें, सामर्थ्य के सेंस में समझ लें, ऐसा। ठीक है? तो हे प्रभु, अस्मे माने मुझे, वर्चः माने वही वाला सब कुछ, वो प्रसिद्धि, वो नाम, वो कीर्ति, वो धन, एक प्रकार से ऐश्वर्य को भी समझ सकते हैं कि वो सारा जो वर्चस्व है वो मुझे प्राप्त कराइए। और सुवीर्यम, सुवीर्यम, सुवीर्यम शब्द को समझने के लिए केवल वीर्यम शब्द को भी ले सकते हैं। सु माने थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो वीर्यम शब्द का तात्पर्य जो लोग योग दर्शन पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं वो समझते होंगे। मीरा आप बताएंगे बिटिया? मीरा? वीर्य को बल कहते हैं, उत्साह कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आप मुझे उत्साह या बल प्रदान कीजिए। तो एक तो वर्चस्व प्रदान कीजिए और एक उत्साह प्रदान कीजिए। यह सुवीर्यम शब्द का मतलब बल, उत्साह, पराक्रम, कुछ भी ले लीजिए, सामर्थ्य ले लीजिए, तो ये सब आ जाएंगे इसमें। योग दर्शन की भाषा में वीर्यम शब्द का मतलब उत्साह से होता है। उत्साह, किसी भी काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु एक तो श्रद्धा चाहिए होती है उस काम के प्रति, और श्रद्धा के साथ साथ एक जो सबसे काम की वस्तु होनी चाहिए वो होना चाहिए वीर्य, यानी उत्साह। यदि किसी काम के प्रति हमारा उत्साह बहुत अधिक है ना तो काम बड़ी शीघ्रता से हो जाता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। हाँ जी, देखो इन्होंने बताया वीर रस भी उत्साह के सेंस में ही आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गौरव जी। तो ये बात हम सब जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उत्साह चाहिए, लेकिन होता कहाँ है हमारे जीवन में उत्साह? आजकल की स्थिति अपने लोगों की कैसी है? गिरा गिरा सा रहता है शरीर, टूटा टूटा सा, मन भी टूटा सा है, मन प्रसन्न नहीं है, ऐसी स्थितियां होती है ना अपने लोगों की। मन नहीं है उपासना करने का, नहीं मन नहीं हो रहा, यज्ञ करने का, अरे मन नहीं है आज, या चलिए वहां चलते हैं, अरे मेरा मन नहीं है ही नहीं, भीतर से उत्साह बिल्कुल खत्म है मामला, ऐसा लगता है भीतर से, है ना? वो एक निरुत्साहितता जैसा भाव है, वीर्य नहीं है शरीर में। वीर्य का मतलब वही उत्साह, एक जो भीतर से आना चाहिए कि हाँ अरे कोई बात नहीं, करेंगे, इसको निपटाएंगे, इसको पूरा करके मानेंगे। तो एक जो भीतर से आता है प्रसन्नता वाला भाव, वो हमारे लोगों के जीवन में बहुत कम देखने में आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब जगह नहीं है उत्साह, बहुत जगह दिखने में भी आता है। अभी कहते हैं कि चलिए एक पार्टी में चलना है तो पता नहीं कहाँ से उत्साह आ जाता है, अच्छा वहां चलेंगे घूमने के लिए, अच्छा वो करेंगे, तो उल्टे कामों के लिए कई बार बड़ा उत्साह आ जाता है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कई लोग श्रेष्ठ कामों के लिए बड़ी जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, सबका नहीं है ये मामला। और देखिए कभी मान लीजिए किसी को, मैंने कहा जैसे मैं अपना बताता हूँ आपको, जब हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई देखो एक गाय है और वो बहुत घायल हो गई है बेचारी, चलो उसको लेके आते हैं, चिकित्सा करेंगे उसकी। बच्चे एकदम तैयार हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं कि चलो चलो एक अच्छा काम करने का अवसर मिल रहा है, और बड़ी जल्दी उत्साहित है, मतलब वो वीर्यवान बच्चे हैं।
ऐसा शीघ्रता से खड़े हो जाते हैं और जाके तुरंत वो सहायता करते हैं। लेकिन ऐसे ही बच्चों को कई बार जब कहते हैं कि बच्चों आ जाओ, चलो संध्या का समय हो गया, उपासना का समय हो गया, उपासना करें, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं उनके ऊपर कितना बोझा रख दिया हो। एकदम ऐसे हो जाएंगे ढीले-ढीले से। उपासना के नाम पे भी स्थितियाँ होती हैं बच्चों की, नहीं होता उत्साह, लेकिन वही कह दें कि चलो चलो क्रिकेट खेलें, तो एकदम से उत्साह भर जाता है कि हाँ, 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 क्यों नहीं? अच्छा आइस पाई खेलें, तो आइस पाई खेल को खेलने के लिए बड़ी जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। ये खेलें, हाँ, बड़ी जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। चलो वहाँ चलें घूमने के लिए बाइक पे, हाँ, बड़ी जल्दी उत्साहित हो जाएँगे। तो ये जो अलग-अलग प्रकार का उत्साह अलग-अलग रुचियों के क्षेत्र में है, भाई उत्साह वहीं तो आता है जहाँ हमारी रुचि होती है, और इस रुचि शब्द को योग दर्शन की भाषा में श्रद्धा कहा है, श्रद्धा। जैसा मीरा ने बताया अभी, और वो सूत्र है पूरा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। तो जब हम योग मार्ग पे बढ़े, और योग मार्ग की बात नहीं, कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में काम करें, तो सबसे पहली चीज होती है रुचि, श्रद्धा। और श्रद्धा के साथ जो दूसरी सबसे चीज महत्वपूर्ण है, जो आ ही जाती है श्रद्धा होने पे, वो है वीर्य, उत्साह। तो परमात्मा से इसी वीर्य की कामना कर रहे हैं यहाँ पे कि एक तो आप हमें वर्चस्व दीजिए, हमारा नाम, हमारी ख्याति इत्यादि सब खूब दूर दूर तक हो, और एक सुवीर्यम, आप हमें खूब सारा उत्साह पराक्रम प्रदान कीजिए। ये हो गया जी। आगे चलते हैं। पहली पंक्ति इतनी ही है, बस ज्यादा नहीं है पहली पंक्ति में। अगला देखिए, दधद्रयीम मयि पोषम स्वाहा। अब देखिए, मई शब्द देख रहे हैं, मई, मई माने मुझ में, या हाँ मुझ में, ऐसा ही समझ लीजिए, मुझ में। यहाँ रहीम शब्द था जो मैंने, रुक जाइए मैं लिख के दिखा देता हूँ ना अब, क्योंकि अब लिखना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। ये जो दधत रहीम शब्द है, इसका मैं संधि विच्छेद फिर से लिखता हूँ नीचे, दधत, दधत और रहीम, ऐसे। तो मई माने मुझ में, रहीम माने ऐश्वर्य, रहीम माने, रई शब्द पहले भी तो आया था, रईणाम, तो ये वैसा ही समझ लीजिए, वही वाला रई है, रहीम। रहीम माने ऐश्वर्य। अब इसको तो ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, ऐश्वर्य में सब कुछ चीजें आ जाएंगी, जो भी सुख या सुख के साधन है वो सब इसके भीतर आएंगे। तो हे प्रभु, आप मुझ में, मई माने मुझ में, रहीम माने ऐश्वर्य, और पोषम माने पुष्टि को, पोषम माने पुष्टि को, दधत माने धारण कराइए। दधत, दधत का मतलब होता है धारण कराना, कि हे प्रभु आप मुझ में एक तो ऐश्वर्यों को धारण कराइए, धारण कराने का मतलब दे दीजिए, ऐसा भी समझ लीजिए कि आप हमें इनकी प्राप्ति कराइए। किसकी? एक तो ऐश्वर्यों की, और एक पोषम माने पुष्टि की प्राप्ति कराइए। अब ये पुष्टि क्या है? तो पुष्टि का मतलब आप ऐसे समझेंगे जैसे पोषण शब्द होता है ना, पोषण, वैसा ही कि किसी भी वस्तु के मिल जाने से जो बल जैसी स्थिति होती है, बल होता है ना, सामर्थ्य होता है, बिल्कुल वैसा ही। तो आप हमें वैसे बल की प्राप्ति कराइए, पुष्टि, सामर्थ्य की प्राप्ति कराइए, ये इसका अर्थ हो गया यहाँ पर। और स्वाहा शब्द का तो अर्थ वही लेंगे जो पहले से चला आ रहा है, कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं आहुति डाल रहा हूँ, ये शोधित की हुई है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, मधुर वाणी से कह रहा हूँ, ये अर्थ हम अपने आप ले लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए इस मंत्र का पूरे का अर्थ। अग्नि, परमात्मा के लिए संबोधन। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, स्व पवित्र कीजिए। किसको पवित्र कीजिए? स्वपा, उत्तम कर्म करने वाले लोगों को आप पवित्र कीजिए। अस्मे माने मुझे, वर्चा माने वर्चस्व की प्राप्ति कराइए, और सुवीर्यम, सुवीर्यम मतलब उत्साह की प्राप्ति या पराक्रम की प्राप्ति कराइए। और आगे देखिए, दधत माने धारण कराइए, रईम माने ऐश्वर्य, मई माने मुझ में, पोषम माने पुष्टि की भी प्राप्ति कराइए। मैं खूब पोषण युक्त बनूं, मतलब मेरे भीतर खूब सामर्थ्य हो, ऐसा भी। और इदम अग्नि पवमाना या इदम न मम, ये जो आहुति किसके लिए है? ये अग्नि स्वरूप उस परमात्मा के लिए है जो पवमानाय है, यानी जो पवमान है, जो पवित्र करने वाला है, ये उसके लिए आहुति है, मेरा नहीं है ये पदार्थ जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं समर्पित कर रहा हूँ। बस छोटा सा मंत्र है, कोई ज्यादा बड़ी इसमें बातें उतनी है भी नहीं।
और इसमें बहुत सारी चीजें तो जो हम मांग रहे हैं परमात्मा से, जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो वही है ना जो हम पीछे मांग के भी आए हैं। इतना सारा तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की ही है पहले। आचार्य जी, पवस्व और स्वपा थोड़ा और बता दीजिए, हम लिख रहे हैं तो छोड़ गए। हाँ, देखिए, पवस्व माने पवित्र कीजिए, ये क्रिया है अपने आप में। परमात्मा से मांगा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि पवस्व माने पवित्र कीजिए। किसको पवित्र कीजिए? स्वपा। स्वपा शब्द को मैंने खोला था सु जमा अपाह, ऐसे देखिए। सु माने अच्छे, अपाह माने कर्म करने वाले लोग। अच्छे कर्म करने वाले लोगों को पवित्र कीजिए, ये हो गया इसका अर्थ। ठीक है। क्या माता जी, आवाज स्पष्ट नहीं है आपकी? क्या माता जी? नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। दधत बोल रही है, दधत। अच्छा, दधत, दधत माने धारण कराइए या दीजिए। धारण कराइए, दीजिए, दे दीजिए, वैसा ही सेंस आएगा। ठीक है। हाँ, विपिन जी, आप कुछ कह रहे हैं? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, वो मैं कहीं बाहर व्यस्त था, तो अभी अटेंड कर पाया हूँ कक्षा, तो शॉर्ट में बता दीजिए, बस बिल्कुल शॉर्ट में पूरे मंत्र का। जी जी जी, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, ऐसे देख लीजिए। देखिए, सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियरिटी हो जाएगी पूरी। अग्नि माने वही परमात्मा जो अग्नि स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। उनसे संबोधन और उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मा, पवस्व, पवस्व माने पवित्र कीजिए। किसको पवित्र कीजिए? स्वपा। स्वपा माने जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, उनको पवित्र कीजिए। एक बात हो गई। दूसरी बात, अस्मे माने मुझे। आप मुझे वर्चः दीजिए। वर्चः माने जो वर्चस्व है, जो ख्याति है, जो विद्या है, वो मतलब इसमें बहुत सारी चीज आ जाएंगी वर्चस्व में। किसी भी व्यक्ति का वर्चस्व होता है ना किसी मामले में, कि कोई व्यक्ति विद्या के मामले में बहुत ऊंची स्थितियां रखता है, तो ये उसका वर्चस्व हो गया। कोई व्यक्ति अपने विद्यालय में बड़ा वर्चस्व रखता है कि भाई देखो, इसकी तो चलती है यहाँ पे, या ये तो इस मामले में बहुत ऊंचा है, तो वो सब वर्चस्व के भीतर आता है। तो वर्चस्व की प्राप्ति कराइए। और सुवीर्यम, सुवीर्यम माने उत्साह या पराक्रम, पराक्रम की प्राप्ति कराइए। और आगे देखिए, मई माने मुझे, पोषम माने पुष्टि प्रदान कीजिए। सुनिए, फिर से सुनिए। मई माने मुझे, पोषम माने पुष्टि, और इसमें दो शब्द हैं, दधत और रईम। ये मैंने नीचे लिख रखे हैं, दधत और रईम। दधत माने धारण कराइए, रईम माने ऐश्वर्यों को। एक तो ऐश्वर्यों को धारण कराइए, और दूसरा पोषम यानी पुष्टि को धारण कराइए। अभी ठीक है विपिन जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद। ये जो धारण इसमें है, दध का मतलब हो गया ना धारण करना। दधत, दधत ये रहा। अच्छा, ठीक है आचार्य जी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी। तो बहुत आसान मंत्र है, कोई उतना कठिन नहीं है। आप विचार करेंगे इस पर तो आपको याद हो जाएगा। याद केवल इसलिए भी नहीं करना है कि भाई मुझे क्लियरिटी चाहिए। हाँ, सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा यही होता है कि हम सबसे पहले खुद को क्लियरिटी लेके आए कि हाँ भाई, अब मुझे ये मंत्र स्पष्ट हो गया, कोई कभी भी पूछ ले, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें किसी भी मंत्र को इसलिए भी समझना है क्योंकि हमें औरों को भी बताना है। जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हम खुद आर्य समाजी बन के न रह जाएं। मतलब ये बात मेरे लिए भी है, कोई ऐसा ना सोचे कि मैं किसी के ऊपर ये कह के कटाक्ष करता हूँ या किसी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात मेरे लिए भी है। यदि आज मैं इन मंत्रों पर विचार कर रहा हूँ, मैं इन मंत्रों को सीख रहा हूँ, इन पर चिंतन करता हूँ, नई नई चीजें खोजता हूँ, तो मेरी जो संतान है, या जो मेरे से नीचे के लोग हैं, या जो मेरी आने वाली पीढ़ियां हैं, मैं उनको इन चीजों की क्लियरिटी रखूं, उनको बोरिंग ना लगे ये सब चीजें, या उनको ये ना लगे अरे पिताजी तो यही करते हैं, अरे चाचा जी तो ऐसे ही हैं, उनको तो बस इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है, हमको तो नहीं सीखना ये, हमको तो नहीं बनना है आर्य समाजी। ऐसा ना हो।
हाँ, आजकल के जो आर्य समाजी परिवारों के बच्चे हैं ना, उनकी ये स्थितियां हैं। लेकिन कई बार हम विचार नहीं करते, हम ये कह के सारा ठीकरा बच्चों के ऊपर फोड़ देते हैं। आजकल के तो ये जनरेशन ही ऐसी है, इनको तो समझाना ही बड़ा कठिन है। आज की जनरेशन तो सीखती नहीं है, समझती नहीं है। लेकिन कई बार हम अपनी ओर देखना भूल जाते हैं कि हम कितना क्लियरिटी रख पाए इन सब चीजों को रख लेके। हमको खुद कितनी स्पष्टताएं थी, और ज्यादातर हम झांक के देखेंगे अपनी ओर या अपने चित्त में देखेंगे तो सच में क्लियरिटी तो हमें थी नहीं इन सब चीजों की। तो ये भी तो एक कारण है ना कि हम संतानों को वो रुचि पैदा कर नहीं पाए, या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो सब चीजें दे नहीं पाए। और इस बात को जितना जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे विनम्रता से, प्रेम से, बिना बुरा माने या बिना कोई ऐसा सोचे कि अरे इसमें ऐसा क्या है, कोई ऐसी खराब बात थोड़ी है, हो गया। जब हमें भी नहीं मिला, भाई हमें भी तो नहीं मिला ना ऊपर से। अगर हमें भी हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे पूर्वज हमें ठीक ठीक सेंस दे देते तो हमें ये समस्याएं क्यों रहती। तो लेकिन हम यहाँ से एक संकल्प ले सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन सब चीजों से वंचित न रह जाएं। इसलिए भी सीखना है इन सबको। और फिर जो भी मिले, भले हमारे परिवार में हो, कई बार परिवार के लोग नहीं होते, सभी लोग अनुकूल नहीं होते, सब संतानें सच में अनुकूल नहीं होती। खूब पढ़ाया, खूब प्रयास किए, नहीं आया समझ में, तो क्या हम अपना काम करना बंद कर दें? नहीं कर सकते। तो संतानें तो और भी बहुत हैं, लोग तो बहुत हैं जिनको हम सिखा, समझा, पढ़ा, बता सकते हैं, तो उनको बताना चाहिए। लेकिन हम छोड़े ना इन चीजों को। नहीं तो देखिए, पिछले दिनों में ना, मैं तो अपनी स्थिति बताता हूँ। हमारे गांव में आर्य समाज, और मैं बहुत सारे आर्य समाजों से खुद संबंध में रहा, यानी उनसे संबंधित रहा। लेकिन कितने ही लोगों से बात करो, चर्चा करो, संध्या के मंत्रों पे कोई चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, उपासना के मंत्रों पे या ये यज्ञ के मंत्रों पे, यज्ञ की क्रियाओं पे, शास्त्रों पे चर्चा करने की स्थिति में ही नहीं है। अपने आर्य समाजी लोग भागते हैं चर्चाओं से, दूर होते हैं स्वाध्याय से। ये स्थितियां अपने लोगों की हो गई, और उसका परिणाम हमें भी ये मिला कि लगभग जीवन के 10-12 साल तो ऐसे ही निकल गए आर्य समाज में, कि बस हम भी वही नाम के आर्य समाजी बने बैठे रहे कि हाँ, कहाँ से हैं? आर्य समाज से हैं। आता क्या है? कुछ नहीं आता। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत आता है जी, बस ये थोड़े से मंत्र याद कर लिए, 150 मंत्र, बस इतना आता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आता। ये स्थितियां हैं आर्य समाज की। नाम वाले ना रह जाए हम बस। इसलिए गहराई से चीजें हम जाने और धूमधाम से स्वाध्याय करें। ठीक है जी। जी तो श्रीमान। बचपन से, मतलब बचपन से ही आर्य समाज परिवार है आपका? नहीं, बस मुख्य रूप पिछले 5-7 सालों से समझ लीजिए, बाकी तो इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। पौराणिक परिवार में ही हमारा जन्म हुआ, और पौराणिक परिवार से ही है। और पौराणिक भी छोटा मोटा नहीं, घन बहुत अच्छी खासी स्थितियों वाला। समझ सकती हो। हाँ जी, ठीक है जी। श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं ना? पूजा पाठ तो खूब बहुत किया है। अच्छा जी, बढ़िया। 35 साल तक किया। मेरे को तो मेरा बेटा कर गया बेटा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। कुल मिला के स्वाध्याय न छूटे जीवन से, ये मुख्य बात है जी। श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं आप? योगेंद्र जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे ये मंत्र आपने बताया जी, इसमें आपने बताया भाई ये इदमग्ने पवमानाय इदनमम, भाई ये हमारे लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए है। परमात्मा ने कुछ चाहिए नहीं जी, फिर हम उसको कैसे दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बताया था मैंने एक बार कक्षा में कि परमात्मा को चाहिए नहीं, हमारी आहुति नहीं चाहिए ना, उसको कुछ चाहिए, ये पदार्थ उसको हम दे भी नहीं सकते। कुल मिला के यहाँ भाव हमारे त्याग का है बस, कि हम त्याग कर रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। ये तो सांकेतिक रूप में है, बाकी तो जानते हम भी हैं, जानता परमात्मा भी है कि ये आहुति ना तो परमात्मा के लिए है, ये तो किसके लिए है? जड़ देवताओं के लिए है। ये अग्नि, ये जो जड़ अग्नि है उसके लिए है मुख्य रूप से तो, या किसके लिए है? वायु के लिए, जल के लिए, बादलों के लिए, भूमि के लिए, ये आहुति तो मुख्य रूप से उसके लिए है। लेकिन जब हम परमात्मा को संबोधित करके कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही का दिया हुआ है, आप ही को समर्पित। बस ये एक भाव जैसा है, बाकी तो वैसा देना तो कुछ है ही नहीं, जैसा बाकी लोग चढ़ाते हैं, परमात्मा पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी।
आचार्य जी ये पुष्टि का थोड़ा और बता दीजिए, पुष्टि की प्राप्ति कराइए, मतलब पूर्णता किस प्रकार से? हाँ ठीक है, देखिए पुष्टि को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया। ये मैं कर नहीं पाया, मेरे मन में तो था कि इसको और थोड़ा खोलेंगे पुष्टि को। वो ऐसे ये ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में एक तीसरा मंत्र था, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, ऐसे करके था ना। तो उसमें हम परमात्मा से बल की कामना करते हैं, यानी पुष्टि की कामना करते हैं। बस सीधा वो समझिए, बल आ जाए। पुष्टि किस सेंस में होती है? पोषण, पुष्टि, बल, सामर्थ्य, ये सब लगभग एक जैसी चीजें हैं जहां हम सामर्थ्य की कामना करते हैं। तो अभी एक विचार चल रहा था पिछले काफी दिनों से, कक्षा में भी इसके बारे में बात हुई थी, और मेरा चिंतन है लंबे समय से। जैसे हम परमात्मा से पुष्टि की कामना करते हैं, यानी बल की कामना करते हैं, तो क्या परमात्मा हमको सीधे सीधे बल दे देता है? हम ये सोचते हैं कि भाई जैसे हमने परमात्मा से बल मांगा कि आप हमें बल दीजिए, पुष्टि दीजिए, तो क्या वो बल दे देता है सीधे सीधे? अब मेरा चिंतन बहुत समय से है इस विषय में। तो परमात्मा की ओर से बल मिलता है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, और हम मांगते भी हैं और मिलता भी है, लेकिन कैसे देता है परमात्मा? जैसे एक दिन अभी चर्चा भी हुई थी, तो जैसे हमने कामना की है प्रभु आप हमें बल दीजिए, और अचानक से मेरे कमजोर शरीर में बहुत बल भर गया, एकदम से पूरा शरीर ताकतवर बन गया। क्या ऐसा पोषण देगा परमात्मा? ऐसी पुष्टि देगा? नहीं, ऐसा वो कभी नहीं देता। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने अपने आचार्य जी से पूछ लिया। मैंने कहा आचार्य जी, जब हम ईश्वर से बल की कामना करते हैं तो वो बल कैसे देता है, किस सेंस में देता है? क्योंकि मुझे कंफर्म करना था, स्पष्ट तो थोड़ा था कंफ्यूजन जैसा इसको लेके। तो उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों को देकर और पाचन व्यवस्था को देके वो हमें पुष्टि देता है, हमें बल देता है। बात क्लियर हो गई। वो मैं आपको समझाता हूँ जो आचार्य जी ने मुझे बताया। बस आचार्य जी ने तो ये 3-4 शब्द ही लिखे थे, इतने में बात क्लियर हो गई। कैसे? परमात्मा खाद्य पदार्थ देता है हमको। खाद्य पदार्थ किसने बनाए? ये पेय पदार्थ जितने भी हैं वो परमात्मा ने तो बनाए। ये औषधियां किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई, परमात्मा की व्यवस्था में बनी वो। उन सारी व्यवस्थाओं को देने से परमात्मा बल का देने हारा है, बल को देने वाला है, और देता है वो हमें। और क्या दिया उसने? उसने पाचन व्यवस्था दी, उत्तम पाचन व्यवस्था हमें। तो देखिए ये पाचन व्यवस्था ही है जो हमें पोषण प्रदान करती है, जो हमें अच्छी पुष्टि, अच्छा सामर्थ्य प्रदान करती है। जिसकी जितनी अच्छी पाचन शक्ति होगी, पाचन व्यवस्था होगी भीतर की, उतनी अच्छी पुष्टि होगी उसकी। लोगों के कुपोषण का यानी पुष्टि न होने का पीछे का कारण क्या है? डाइजेशन सिस्टम जो है वो कमजोर है, दुर्बल है। लेकिन परमात्मा ने तो दिया ही ना हमें, पाचन तंत्र सबके शरीरों में दिया उसने तो। हर बच्चे को दिया, प्रत्येक प्राणी को दिया। अब वो एक अलग बात है, आगे की व्यवस्थाएं कैसी रही, उस व्यक्ति ने अपना कितना बिगाड़ किया, कैसी खराब पदार्थ खा खा करके डाइजेशन सिस्टम को ही बेकार कर लिया। तो कुल मिला के परमात्मा हमको खाद्य पदार्थ देता है, पेय पदार्थ देता है, औषधियां देता है, या इसके अलावा सूर्य नाम की व्यवस्था दी। सूर्य से भी तो बहुत पोषण मिलता है हमको, वायु से पोषण मिलता है, जल से पोषण मिलता है। ये सब चीजें पुष्टि को देने वाली हैं, बल को देने वाली हैं, और इनको देने वाला होने से परमात्मा क्या हो गया? पुष्टि कारक परमात्मा, या वो आत्म ज्ञान का देने वाला, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, ऐसा कहते थे ना उसमें। तो वो पोषण परमात्मा हमें प्रदान करता है, उसी की कामना कर रहे हैं हम यहाँ पर। अभी स्पष्टता है गौरव जी? जी ठीक है। बस तो ये मंत्र तो पूरा हो गया। यदि किसी को अभी भी कुछ बताना हो, कहना हो तो बताइए, नहीं तो फिर एक छोटी सी चर्चा रख लेते हैं। एक छोटी सी चर्चा मेरे दिमाग